और इस बीच बड़ी खबर यह है कि युद्ध खत्म करने को लेकर अब नेटो सहयोगियों में ही फूट पड़ गई है। यूक्रेन युद्ध के 110 दिन बाद के हालात पर यह बड़ा अपडेट है। रूस पर प्रतिबंधों को लेकर एकमत नहीं है नेटो देश। साथ ही रूस को आइसोलेट करने के आइडिया पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये बड़े दावे किए गए। यूक्रेन को जंग के मैदान में झोंकने के बाद अब नेटो देश इस बात को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं कि जंग रोकने के लिए पुतिन को साधा जाए या फिर उन्हें अलग थलग छोड़ दिया जाए। चिंता इस बात की भी सता रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन को रियायत दिलाने की बात से पुतिन के हौसले बुलंद हो जाएंगे। रूस के खिलाफ एकजुट हुए पश्चिमी सहयोगियों में अब तनाव है। युद्ध रोकने को लेकर अलग अलग मत नजर आ रहे हैं। एक पक्ष पुतिन से बात करने के पक्ष में है, दूसरा गुट पुतिन को पूरी तरह अलग थलग करने का पक्षधर है। दूसरे पक्ष का मानना है कि रियायत से क्रेमलिन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा पक्ष रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की वकालत करता है। नेटो देशों के डगमगाते इरादों के पीछे लंबी खिंच रही जंग है। नेटो ने यूक्रेन पर भरोसा किया था कि वो रूस को बहुत जल्द पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, लेकिन पिछले 3 महीने से जारी जंग ने नेटो को भी थका दिया है और रूस की लगातार मिल रही धमकियों से ये देश भी तनाव झेल रहे हैं। ऐसे में अब नेटो भी यूक्रेन से पल्ला झाड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस फैसले को लेकर सदस्य देश एकमत नहीं हो पा रहे हैं। यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दिए गए तो यूरोप तबाह हो जाएगा। रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन की ये बड़ी धमकी सामने आई है। हार्ट ऑफ यूरोप में छिड़ सकता है न्यूक्लियर वॉर, ऐसा कहा है। यूरोपीय संसद रेडेक सिकोरस्की के कथित बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है और न्यूक्लियर वेपन का देना पश्चिमी देश का अधिकार बताया। जंग के मैदान में कमजोर पड़ता यूक्रेन पश्चिम से लगातार हथियार मांग रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि यूक्रेन को मदद करने वाले देश मंथन करने लगे हैं कि यूक्रेन को हथियार दिए जाएं या इस पर फिर से विचार किया जाए। इसी मंथन के बीच रूस ने एक बार फिर से पश्चिम देशों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन दिए गए तो यूरोप तबाह हो जाएगा। रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने यूरोप को चेताते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हार्ट ऑफ यूरोप में न्यूक्लियर वॉर का छिड़ना तय है। दरअसल पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री और यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर सिकोरस्की ने यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन देने की वकालत की थी। रूसी संसद ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने यूरोप को तबाही की धमकी दी है। पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री यूरोपियन संसद के मेंबर रेडेक सिकोरस्की के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सिकोरस्की ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ सिक्योरिटी एश्योरेंस का हवाला देते हुए कहा था कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, ऐसे में पश्चिम को अधिकार है कि वो यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दे।